अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, चूँकि मैं पिछले दिनों थोड़ा बिज़ी था, आपको सबको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ तैयारियां करनी थी, तो उसके हवाले से मैं थोड़ा बिज़ी था और वीडियो नहीं बना सका। माज़रत है इस चीज़ के लिए, और चूँकि बिज़ी था इस वजह से आपकी खिदमत में अभी हाज़िर हो गया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मर्दाना ताकत के हवाले से और नफ्स की सख्ती के हवाले से एक नुस्खा। दोस्तों, ये 3 अज्जा से मिलकर बना हुआ है, 2 अज्जा से मिलकर। एक सबसे पहले आपने प्याज लेना है, ओनियन जैसे इंग्लिश में कहते हैं, प्याज लेना है, और एक शहद लेना है। ठीक है जी, ये टोटल आपका 100 रुपये का नुस्खा बनता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले कि प्याज का आपने अर्क निकाल लेना है, उसको ग्राइंडर में डालकर आधा या पूरा प्याज जितना भी आपने बनाना है, मैंने आधा प्याज का ये अर्क बना लिया है। ठीक है जी, ये आधा प्याज मैंने काटा है, उसका मैंने अर्क बनाया है, और इस पे आपने प्याज काट कर आधा ग्राइंडर में डालकर उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसका ये और कपड़े से उसको छानकर एक रेशमी कपड़ा ले लें, उसमें डालकर उसको छान लें और उसका ये अर्क निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि शहद लेना है। शहद मैं अभी आपके सामने ये मुकम्मल नुस्खा बना देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को किसी चीज़ की मुश्किल ना हो। दोस्तों, प्याज मैं आपको इस चीज़ की एक थोड़ी सी मालूमात दे दूँ कि प्याज नफ्स की सख्ती के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बहुत सारी अद्वियात खा कर तंग आ गए हैं, आपके नफ्स में सख्ती पैदा नहीं होती, नफ्स टाइट नहीं होता, ढीला रहता है, हर टाइम झुका हुआ रहता है नीचे की तरफ, और नफ्स में टाइटनेस नहीं रहती, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर बीवी को सही तरह से मुतमईन नहीं कर सकते, नफ्स में सख्ती नहीं आती, ढीलापन रहता है, और मर्दाना टाइमिंग भी कम है जिसकी वजह से, तो आप इस प्याज का इस्तेमाल दिन के खाने के साथ ज़रूर करें। आधा या एक पूरा प्याज, कोशिश करें पूरा प्याज खाने की, और अगर ना हो तो आधा प्याज ज़रूर खाएं। ठीक है जी, तो प्याज को खाने का तरीक़ाकार ये है कि इसको काट कर आप नमक लगाकर खा लें। इसको पानी में रख कर, और इसको नमक वाले पानी के साथ उसका असर ज़ाया ना करें, ये असर इसका ज़ाया हो जाता है और इसका कोई भी 1% भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप इसको काट कर आप खा लें जल्दी से। ज़्यादा देर तक इसको रखने से भी इसके अंदर जरासीम ये ऑब्ज़र्व करता है और इसके अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा देर तक भी आपने नहीं रखना, काट कर फ़ौरन आप इसको खा लें। दिन के टाइम खाना है, रात के टाइम नहीं खाना। ठीक है जी, प्याज का पानी आपने ले लेना है और शहद ले लेना है। शहद की तो मैं पिछली वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि शहद कितनी शफा का वो एक कला है, एक मुरक्कब है, इसमें शफा, हर चीज़ के लिए शफा है इसके अंदर। ठीक है जी, शहद आप ज़रूर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया करें। ठीक है, और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। बेहतर हाल इसका ये है कि आधा गिलास नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। ठीक है जी, ये आपके पेट को साफ़ करेगा, जो आपकी आंतें हैं इनमें जितने भी गलीज़ मादे हैं उनको साफ़ करेगा, गुर्दों की सफाई करेगा, मसाने की सफाई करेगा ये। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों, चलते हैं, टाइम ज़ाया करने से पहले मैं नुस्खा आपके सामने अभी तैयार करता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें 1 चम्मच शहद डाल लें आप। ठीक है, मैं आपके सामने डाल दूँ। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ठीक है, इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत आसान नुस्खा है। ये नुस्खा तो जो लोग यूरोप में या एशिया में, जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में है, तो वो ये नुस्खा आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए शहद आपको खालिस चाहिए। ठीक है, जब तक शहद खालिस नहीं होगा तब तक आपको उस तरह से शफा नहीं मिलेगी, उस तरह से यानी कि इसका असर नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। शहद आप कोशिश करें, ये देख सकते हैं, ये शहद इस तरह का खालिस होना चाहिए। ये आप किसी भी पंसार स्टोर से, बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी कंपनी का शहद यूज़ करते हैं, तो भाई मैं लोकल एक कंपनी है उसका शहद यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे जानने वाले हैं ये पंसार स्टोर में, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है और मैंने उनको पैसे दिए हैं। जब पैसे की लालच आप करेंगे तो आपको पंसारी या हकीम आपको अच्छी चीज़ देंगे। ठीक है, पैसे बस आप उनको दे दें, वो आपको वो अच्छी चीज़ दे देंगे। ठीक है जी, ये 1 चम्मच आपने शहद डालनी है और 1 ही चम्मच आपने इसका अर्क डालना है, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है जी, ये आप इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लें।
अगर शहद खालिस होगा तो इसमें मिक्स होने में भी काफ़ी टाइम लगाएगा। ये देखें शहद खालिस है, ये हल होने में थोड़ी देर लगाएगा। ठीक है जी। जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपने सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच या आधी चम्मच, आपने अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो 1 चम्मच खा लें, वरना आधी चम्मच आपने सुबह नाश्ते से पहले आपने इसको खा लेना है और उसके 1 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। ठीक है जी। तो ये आपके, ये देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है ये रस। ठीक है। और ये शहद को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। देखें बाज़ लोग कहते हैं जी शहद, इस चीज़ें मिलाने से शहद जहर बन जाता है। भाई मेरे वो बात किया करें जो करने वाली हो, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन सुनी सुनाई बातें कलेक्ट करके आप मुझे बता देते हैं, कुछ भी नहीं होता। आपके सामने है क्या, ये जहर बन गया, इसको बाद में मैं अभी थोड़ी देर बाद खुद खाऊंगा ये। ठीक है। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार था इसका बनाने का। ठीक है। आपने इसको सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते से 1 घंटा पहले ये खाकर 1 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। आधी चम्मच आपने खानी है। शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं, और ज़िकावत हिस्स, तलाम, जरियान, सरत अंजाल के मरीज़ भी इसे खा सकते हैं। ये आपके नफ्स में जितने जुमला अमराज हैं, मर्दाना टाइमिंग का मसला है, नफ्स में सख्ती नहीं आती, नफ्स में ढीलापन रहता है, मनी गाड़ी नहीं होती। ठीक है। और मर्दाना ताकत में कमज़ोरी है, नामर्दी है, बांझपन है, सब के लिए ये सोना है। ठीक है। इसको ज़रूर खाएं, ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे पहले मैं थूम के, लहसुन के हवाले से भी एक, गार्लिक के हवाले से भी एक नुस्खा बता चुका हूँ, इसी तरह का नुस्खा है, तो वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। आने वाली वीडियो में मैं आपको नफ्स लंबा और मोटा और सख्त करने का एक बहुत बेहतरीन तिला आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, वो आप ज़रूर वाच करिएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत आसान नुस्खा लेकर आ रहा हूँ, आप ज़रूर वाच करिएगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक गिव अवे भी रख रहा हूँ, इनाम आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम भी मैं दूंगा, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में उसकी तफसीलात बता दूंगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।